हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो यह क्वेश्चन 2016 का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। सो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2022 का बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। सो देखिए, मीडियन दिया हुआ है कितना, 28.5, मींस मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 28.5, एंड हमें क्या फाइंड करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। सो इसके लिए हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और हम लोग को इस दोनों के हेल्प से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करना होगा। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, फ्रीक्वेंसी 5 है तो फर्स्ट 5 यहां लिखेंगे, डेट मीन्स फ्रीक्वेंसी 5, सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, 5 होगा। नाउ इस 5 में x को प्लस करके यहां लिखेंगे। 5 में x को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस x। ओके, फिर इस 5 प्लस x में इस 20 को प्लस करेंगे। सो 5 में 20 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, एंड प्लस x तो प्लस x होगा। ओके, फिर इस 25 प्लस x में इस 15 को प्लस करेंगे तो 25 में 15 प्लस होगा तो 40 हो जाएगा। 40 प्लस x है तो x होगा। फिर इस 40 प्लस x में y को प्लस करेंगे। 40 प्लस x में y को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब इस 40 प्लस x प्लस y में फिर 5 को प्लस करके यहां लिखेंगे। सो 40 में 5 को प्लस करेंगे तो 45 हो जाएगा। सो 45 प्लस x प्लस y। सो यहां देखिए, सारे फ्रीक्वेंसी को प्लस करके यहां में 60 दिया हुआ है। सो ध्यान दीजिए, यह भी क्या है, सारे फ्रीक्वेंसी को प्लस करके 60 है, और यहां जो आया लास्ट वाला यह भी क्या है, सारे फ्रीक्वेंसी को प्लस करके है। डेट मीन्स दिस बोथ आर इक्वल। यह दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यह भी सारे फ्रीक्वेंसी का प्लस है, सम है, और यह भी सारे फ्रीक्वेंसी का सम है। सो these two are equal. So 45 plus x plus y is equal to कितना होगा, 60. So 45 plus x plus y is equal to कितना होगा, 60. So यहां से हम लोग क्या करेंगे, x plus y is equal to 60, और ये जो 45 है इसको राइट साइड में ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, -45 हो जाएगा। So x प्लस y इज इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। यह क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, मीडियन इज 28.5। मीडियन कितना दिया हुआ है, सो मीडियन दिया हुआ है आपका, मीडियन इज इक्वल टू दिया हुआ है 28.5। देखिए, मीडियन दिया हुआ है 28.5 एंड 28.5 लाइज इन द इंटरवल 20 to 30। जो मीडियन दे रखा है क्वेश्चन में 28.5, दिस 28.5 लाइज इन द इंटरवल, इन द क्लास इंटरवल 20 to 30। दैट मींस 20 से 30 के बीच में आता है। सो 28.5 20 से 30 के बीच में आ रहा है। दैट मींस 20 से 30 जो है, 20 to 30 जो है क्या है, मीडियन क्लास। सो दिस इज द मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास कितना हो गया, 20 to 30। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30, एंड हेयर L इज द लोअर लिमिट। सो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। L हो गया लोअर लिमिट 20, एंड H कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, तो एच का वैल्यू कितना आ गया, 10। ओके, सो
अब ध्यान देना है, दिस इज द मीडियन क्लास। 20 30 जो था क्या था, ये मीडियन क्लास। सो दिस इज द मीडियन क्लास, या क्या है, यह मीडियन क्लास है, ठीक है। सो इस मीडियन क्लास को ध्यान से देखिए। इस मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं एफ। सो एफ का वैल्यू हो गया 20। एफ इक्वल टू कितना हो गया, 20। और मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो क्लास है, इस क्लास के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं सीएफ। सो सीएफ हो गया कितना, 5 + x। सो ध्यान रखना है हमें कि मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसको एफ बोलेंगे। मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो क्लास है, इस क्लास के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीएफ। सो हमारे पास एफ का वैल्यू हो गया, सीएफ का वैल्यू हो गया। और एक बात और ध्यान दीजिए, हमें सारे फ्रीक्वेंसी को प्लस करके क्वेश्चन में दिया 60। दैट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। या क्या है, एन का वैल्यू है। सो एन का वैल्यू है 60। तो n/2 क्या हो जाएगा, 60/2। दैट मींस कितना हो जाएगा, 60 में 2 से डिवाइड करके कितना आएगा, 60 को 2 से कट करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 30 आएगा। सो n/2 का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे और सबका वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग लिखते हैं मीडियन का फॉर्मूला। अब देखिए मीडियन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू होता है L + n/2 - CF/F * H। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। या क्या है, मीडियन का वैल्यू है। सो यहां देखिएगा, मीडियन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है मीडियन का वैल्यू, 28.5। 28.5। सो मीडियन की जगह लिखेंगे हम लोग 28.5 इक्वल टू L। L का वैल्यू कितना है, 20। सो 20 प्लस n/2। सो n/2 का वैल्यू कितना है, 30। सो यहां हो गया 30 माइनस CF। सो माइनस है तो सावधान, माइनस है तो अंदर में क्या लगाना, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ओके, CF का वैल्यू कितना है, तो CF का वैल्यू वहां दिया हुआ 5 + x। CF का वैल्यू कितना है, CF का वैल्यू आपका, CF का वैल्यू दिया हुआ है 5 + x। ओके, सो CF पे क्या लिखेंगे हम लोग, 5 + x। नाउ डिवाइड f। तो f का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू है कितना, 20। सो f का वैल्यू है आपका पास में, f इक्वल टू कितना है, 20। ओके, सो f पे जगह हम लिखेंगे 20 इंटू h। h कितना है, तो h का वैल्यू है 10। ठीक है, यहां 28.5 इक्वल टू का राइट साइड में 20 है, 20 को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। इक्वल टू ये कितना है, 30। ओके, देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे हम तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। सो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहां प्लस है और ये माइनस है। सो माइनस प्लस माइनस, -5 होगा एंड माइनस प्लस माइनस x होगा। डिवाइड कितना है, 20। सो 20 इंटू कितना है, 10। सो 10। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 28.5 में से 20 को माइनस करेंगे। सो 28.5 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8.5। सो यहां लिखते हैं 8.5 इज इक्वल टू, यहां देखिए तो 30 - 5 करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, माइनस x।
सो माइनस एक्स, डिवाइड 20 है सो 20 इंटू 10, सो इंटू कितना है 10, सो ये 10 से 20 कैंसिल होगा 2 बार में। अब देखिए ये जो 2 जो है डिवाइड में है, इसको अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, सो 2 इंटू 8.5 हो जाएगा, 2 इंटू 8.5, ओके, इज इक्वल टू यहां क्या बचा है 25 है माइनस एक्स, ठीक है। सो अब 2 से 8.5 में इंटू करेंगे तो 8 टू 16 एंड 1 17.0 हो जाएगा, दैट मीन 17.0, इसका मतलब 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब देखिए जो माइनस एक्स है इसको अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 25, और ये 17 जो राइट में ले जाएंगे तो माइनस 17 होगा, सो x इज इक्वल टू 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 8। सो हमें x का वैल्यू कितना मिला 8। अब क्या करेंगे हम लोग, यार x का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करना है, पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, सो x का वैल्यू कितना है 8 है, सो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, सो यहां से y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, सो y इज इक्वल टू 50 माइनस 8 7, सो हमें x का वैल्यू मिला 8 एंड y का वैल्यू मिला 7, therefore x is equal to 8 and y is equal to 7. This is your answer. तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन 4 नंबर, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर and the data obtained is represented in the following table। इस टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है। फाइंड द मीडियन लेंथ, हमें मीडियन लेंथ निकालना है ऑफ द लीव्स, जो लीव्स हैं पत्ते हैं उनका मीडियन लेंथ निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल गिवन है एंड नंबर ऑफ लीव्स मींस fi फ्रीक्वेंसी गिवन है, या दो चीज गिवन है, ठीक है, लेंथ गिवन है एंड नंबर ऑफ लीव्स गिवन है। सो यहां ध्यान देना है हमें कि जो क्लास इंटरवल है वह कंटिन्यूअस नहीं दिया हुआ है। देखिए अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसमें क्या था, कंटिन्यूअस था, मींस यहां जो समाप्त हो रहा था यहां वही शुरू हो रहा था, यहां जो समाप्त हो रहा था यहां वही शुरू हो रहा था, बट यहां में क्या हो रहा है 118 टू 126 26 पे समाप्त हुआ है, बट यहाँ 27 से स्टार्ट हो गया, सो बीच में क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। यहां देखिए 127 टू 135 में समाप्त हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है कितना 136 से, दैट मींस इसमें बीच में ब्रेक हो जा रहा है, सो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसे कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना होगा, सो एक हमें एक्स्ट्रा कंटिन्यूअस क्लासेस बनाना होगा। यह क्वेश्चन में दे रखा है बट यह कंटिन्यूअस नहीं है, सो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना होगा। सो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, यहां से 0.5 माइनस कर देंगे और जो माइनस किए थे ना 0.5 उसको यहां प्लस कर देंगे। सो देखिए 118 है, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 117.5 हो जाएगा। मान लीजिए कि 118 रुपीज था आपके पास में, इसमें से हमने 0.5 मीन 50 पैसा इसमें से क्या किया माइनस कर दिया, तो कितना बचा आपके पास 117.5, और जो माइनस किया है उसको इसमें प्लस कर दीजिए। सो पहले से था 126, इसमें प्लस करना है 0.5 तो ये हो जाएगा 126.5। सो सिंपल है, हमें यहां क्या करना है 0.5 माइनस करना है,
तो यह क्या हो जाएगा 126.5, और इसमें 0.5 प्लस करना है तो यह क्या हो जाएगा 135.5। अब देखिए यहां में 126.5 में समाप्त हो रहा है और फिर शुरू भी हो रहा है 126.5 से। डेट मीन्स यह क्या हो रहा है कंटिन्यूअस हो रहा है। सो फिर देखिए 136 में 0.5 माइनस कीजिए तो 135.5 हो जाएगा, और इसमें प्लस कीजिए 0.5 144.5 हो जाएगा, फिर इसमें 0.5 माइनस कीजिए तो 144.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 प्लस कीजिए तो 153.5 हो जाएगा, फिर इसमें 0.5 माइनस कीजिए तो 153.5 हो जाएगा, और इसमें 0.5 प्लस कीजिए तो 162.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 माइनस कीजिए तो 162.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 प्लस कीजिए तो 171.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 माइनस करेंगे हम लोग तो 171.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 180.5 हो जाएगा। सो देखिए यहां में 126.5 में समाप्त हो रहा था, फिर वहीं से शुरू हो गया, यहां जो समाप्त हुआ फिर वहीं से शुरू हो गया, यहां जो समाप्त हुआ फिर यहां वहीं से शुरू हो गया, यहां जो समाप्त हुआ फिर यहां वहीं से शुरू हो गया, यहां जो समाप्त हुआ फिर यहां वहीं से शुरू हो गया, यहां जो समाप्त हुआ फिर यहां वहीं से शुरू हो गया। सो यह क्या बन गया कंटिन्यूअस। और फ्रीक्वेंसी जो दिया होता है उसके हेल्प से हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होता है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। सो 3 है, सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कितना होगा 3 होगा। अब क्या करेंगे 3 में इस 5 को प्लस करेंगे तो यहां 8 हो जाएगा, फिर 8 में 9 को प्लस करके यहां लिखेंगे तो 17 हो जाएगा, फिर 17 में को प्लस करके यहां लिखेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 में इस 5 को प्लस करके यहां लिखेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 में 4 को प्लस करेंगे तो 38 यहां हो जाएगा, 38 में यहां 2 प्लस करके यहां 40 लिखना होगा। सो इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब क्या करेंगे देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इस सारे फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे तो उसको n बोलते हैं। सो n इज इक्वल टू इन सबको प्लस करेंगे कितना आएगा, देखिए 40 आया दैट मींस 40 ही आएगा। अब देखिए n इज इक्वल टू 40 आ गया, अब हम लोग n/2 करेंगे 40/2। सो 40 को 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 20 आ जाएगा। अब हमें देखना है कौन सा क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 से ज्यादा है। ठीक है, हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि इसमें से किस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 से ज्यादा है। तो हम लोग शुरू से कर रहे हैं, देखिए 3 है बट 20 ज्यादा चाहिए, यहां में 8 है, यहां 17 है, यहां 29 है, तो 29 क्या हो गया 20 से ज्यादा हो गया 29। सो हमें क्या ध्यान देना है कि किस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 से ज्यादा है, तो यहां 29 मिला। डेट मीन्स 29 वाला जो है क्लास, इस क्लास को बोलेंगे हम लोग क्या मीडियन क्लास। सो दिस इज द मीडियन क्लास। सो ये क्या हो गया है मीडियन क्लास हो गया। सो दिस इज द मीडियन क्लास, यह क्या हो गया मीडियन क्लास हो गया। ओके, अब सो मीडियन क्लास क्या हो गया 144.5 टू 153.5। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 144.5 टू 153.5। ओके, सो यहां L का वैल्यू कितना हो गया, L का वैल्यू हो गया 144.5, L मींस लोअर लिमिट, और H का वैल्यू क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना है
153.5 में से माइनस करेंगे 144.5 तो कितना मिलेगा? 13 में से 4 गया तो 9 मिलेगा। अब देखिए यह जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं एफ। सो एफ का वैल्यू कितना हो गया? एफ का वैल्यू हो गया 12। मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ। सो एफ का वैल्यू कितना हो गया? 12। देखिए मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला क्लास, देखिए मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो क्लास है इसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है सीएफ। सो सीएफ फिर से देखिए यह जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो क्लास है इसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सीएफ बोला जाता है। सो सीएफ का वैल्यू कितना हो गया? 17। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है हमें कि जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी 12 हो गया एफ। मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ। सो एफ का वैल्यू 12 हो गया। एंड मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो क्लास है इस क्लास के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सीएफ बोलते हैं। सो सीएफ का वैल्यू कितना हो गया? 17। सो यहां एफ का वैल्यू कितना हो गया? एफ का वैल्यू हो गया 12 एंड सीएफ का वैल्यू कितना हो गया? 17। अब हम लोग क्या करेंगे? मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे और सबका वैल्यू पुट कर देंगे। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इक्वल टू एल प्लस n by 2 minus CF by F into H. Okay, this is the formula for median. Now put the value. L का वैल्यू कितना है? L का वैल्यू है 144.5 144.5 प्लस n by 2 का वैल्यू कितना है? देखिए 20 है। सो 20 लेंगे हम लोग, माइनस सो माइनस CF, CF का वैल्यू 17 है। सो 17 बाई F, F कितना है? F है 12, सो 12 लेंगे इंटू H, H कितना है? 9, सो ये हो गया 9। सो यहां हो गया 144.5 प्लस 20 माइनस 17 हो गया 3 इंटू 9 डिवाइड कितना है? 12। अब इसे कैंसिल करिए, 3 4 जा 12, 3 से 12 कट गया 4 बार में। सो 144.5 प्लस 9/4, 9/4। सो 144.5 प्लस, अब 9 में 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो 4 2 जा 8, 1 बचा 0.0, 4 2 जा 8, 10 में से गया 2, 20 हो गया, 4 5 जा 20। सो 2.25। सो यहां हो गया 2.25। अब इन दोनों को प्लस करिए तो 144 और 144.5 कितना है? 144.5 प्लस करना है 2.25, ठीक है। तो यहां हो गया 5, यहां हो गया 5 इंटू 7, ये पॉइंट का नीचे पॉइंट, 4 + 2 6, 4 1, 146.75। सो 146.75, दिस इज योर आंसर। 14.3 का एक्सरसाइज 14.3 का हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किया। सो आप लोगों को कुछ होमवर्क दे दूं इसका। सो एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 and 7,
यह दो क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, यह दो क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। और इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा घर पे, और मैं इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। फर्स्ट आप लोग सोल्व कीजिएगा और उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से मैच करिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है उसको देखते हैं। तो यह क्वेश्चन देखिए, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। यह जो फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का मीडियन दिया हुआ है कितना, 525। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो देखिए यह क्वेश्चन आपका बुक का क्वेश्चन है, यह बुक में एग्जाम्पल 8 है। यह कहां मिलेगा एग्जाम्पल 8, एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट होने से एक पेज पहले मिलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट होने से एक पेज पहले यह एग्जाम्पल 8 बुक में मिल जाएगा। बुक में यह एग्जाम्पल 8 मिलेगा और उस एग्जाम्पल 8 के एक पेज बाद में एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट होता है। तो यह क्वेश्चन 2020 का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सो इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। हमें क्या निकालना होगा, इसके हेल्प से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। सो देखिए फ्रीक्वेंसी 2 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 2 होगा, ओके। अब इस 2 में इस 5 को प्लस करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 + 5 = 7 हो जाएगा। अब 7 में हम लोग क्या प्लस करेंगे, x प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + x। अब 7 + x में 12 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 19 + x। इस 19 + x में 17 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9 + 7 16 का 6 के लिए 1 2 3 36 + x हो जाएगा। अब देखिए इस 36 + x में 20 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 56 + x। इस 56 + x में y को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 56 + x + y। इस 56 + x + y में 9 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 65 + x + y। इस 65 + x + y में 7 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 72 + x + y। इस 72 + x + y में 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 76 + x + y, ओके। देखिए क्वेश्चन में टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखा है 100, मींस ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। सो यहां टोटल दिया हुआ कितना, 100। और यह 100 क्या है, यह n का वैल्यू है। यह क्या है, n का वैल्यू। और देखिए हम लोग जानते हैं कि यह फ्रीक्वेंसी को प्लस करके 100 दिया हुआ है और यहां जो आया है आपका 76 + x + y, यह भी क्या है, यह टोटल फ्रीक्वेंसी को प्लस करके ही मिला है। तो देखिए सारे फ्रीक्वेंसी को प्लस करके 100 दिया हुआ है और यहां पे सारे फ्रीक्वेंसी को प्लस करके हमें निकाला है कितना, 76 + x + y। डेट मींस यह दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यह 100 क्या है, सारे फ्रीक्वेंसी को प्लस करके 100 दिया हुआ है और यह भी क्या है, सारे फ्रीक्वेंसी को प्लस करके, सो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सो दिस बोथ आर इक्वल। तो हम लिखेंगे हम लोग 76 + x + y = 100, ओके। सो x + y = 100 माइनस हो जाएगा कितना, 76, ओके। सो x + y = 100 में से 76 माइनस कीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, सो 24। दिस इज इक्वेशन 1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 बोलेंगे, ठीक है। नाउ अब देखिए इस क्वेश्चन में और दे रखा है क्या वैल्यू, मीडियन। देखिए मीडियन का वैल्यू दिया है कितना, 525। मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मीडियन =
मीडियन इज इक्वल टू 525। 525 क्या दिया है? मीडियन दिया है। सो 525 क्या दिया हुआ है? मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? मीडियन का वैल्यू 525 दिया हुआ है। सो 525 लाइज इन द इंटरवल 500 to 600। 525 जो मीडियन दिया हुआ है या 525 500 और 600 के बीच में है। दैट मींस दिस इज द मीडियन क्लास। 500 से 600 जो हो गया या क्या हो गया? मीडियन क्लास। सो 500 to 600 इज द मीडियन क्लास। यह हो गया आपका मीडियन क्लास। 500 to 600 जो है, 500 to 600 जो है, यह हो गया आपका मीडियन क्लास। सो हम लिखेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 500 to 600। ओके, सो यहां एल का वैल्यू कितना होगा? 500। एल इज इक्वल टू 500 एंड एच कितना होगा? एच इक्वल टू होगा 600 माइनस 500, दैट इज 100। अब देखिएगा, यह जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ। सो एफ का वैल्यू कितना हो गया? 20। मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ। सो एफ हो गया 20। नाउ मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो क्लास होता है, इसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं सीएफ। सो सीएफ का वैल्यू कितना हो गया? सीएफ का वैल्यू हो गया 36 प्लस एक्स। तो यहां से हम लोग को दो इंपॉर्टेंट बात क्या मिला? जो मीडियन क्लास है, उस मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ। सो एफ का वैल्यू 20। मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला क्लास, ठीक है, उसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग सीएफ। सो सीएफ का वैल्यू मिला और एफ का वैल्यू मिला। तो यहां लिखेंगे हम लोग एफ इज इक्वल टू, सो यहां एफ इज इक्वल टू हो गया 20 एंड सीएफ इज इक्वल टू हो गया कितना? सीएफ इज इक्वल 36 प्लस एक्स। 36 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग? मीडियन का फॉर्मूला लिख के और वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे। सो चलिए हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू 100। यह हो गया आपका मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जो मीडियन है, या मीडियन का वैल्यू कितना दिया? 525। सो यहां हो गया 525 इज इक्वल टू एल। एल का वैल्यू कितना है? 500 प्लस एन बाई 2। देखिए यार, एन का वैल्यू 100 है। एन का वैल्यू कितना है? 100 है। सो एन बाई 2 मीन्स 100 बाई 2 कितना हो जाएगा? या 100 को 2 से कैंसल आउट करेंगे हम लोग। 2 से कैंसल करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। सो एन बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया? 50। तो यहां में एन बाई 2 का वैल्यू कितना हो गया? 50 माइनस सी एफ। सो माइनस है तो हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और सी एफ का वैल्यू है 36 प्लस एक्स। तो यहां लिखेंगे 36 प्लस एक्स बाई एफ। एफ का वैल्यू कितना है? एफ का वैल्यू 20 है। इंटू 100। अब देखिए नेक्स्ट पेज में, यहां देखिए 525 है। सो 525 और इज इक्वल टू का राइट में 500 है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 500 इज इक्वल टू 50। देखिए माइनस है, ब्रैकेट का पहले माइनस है, जब ब्रैकेट खोलेंगे अदर साइन चेंज होगा। सो माइनस 36 माइनस एक्स, साइन चेंज हो गया। 36 प्लस में था तो माइनस में हो गया, एक्स प्लस में था तो माइनस एक्स हो गया। डिवाइड 20 इंटू 100। ओके, सो अब देखिए हमें
525 में से 500 को माइनस करेंगे तो 25 होगा, इज इक्वल टू 50 में से माइनस करेंगे 36 तो 14 मिलेगा, माइनस x। अब देखिए इस 20 को हम 20 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 25 या 100 5 हो गया। ओके, यह 5 जो है इनटू में है तो इस तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 25 डिवाइड में आ गया कितना 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, 25 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। अब देखिए जो माइनस एक्स है इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, या 14 है, या 5 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 हो गया 9। नाउ x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। यहां पुट कीजिए, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू कितना है 9, सो 9 पुट करेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 24, सो y इज इक्वल टू 24, ये 9 जाके माइनस हो गया, सो y इज इक्वल टू हो गया कितना 15। सो देयरफॉर x का वैल्यू आया 9 एंड y का वैल्यू आ गया 15। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब एक्सरसाइज 14.3 को यही समाप्त किया जाता है। अब हम लोग जो होमवर्क दिए थे आपको एक्सरसाइज 14.3 का, उसका मैं सॉल्यूशन दे देता हूं, आप लोग उस होमवर्क को बनाकर फिर इससे मैच कर लीजिएगा। तो देखिए यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.3 का 5 नंबर हमने होमवर्क दिया था और मैंने कहा था कि लास्ट में इसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। सो यह आपका सॉल्यूशन है। यह सेम टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे समझाया नहीं है और मैं इसे सोल्व कर दिया हूं। आप लोग इसे सोल्व करके फिर लास्ट में इसे मैच करिएगा। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.3 का 7 नंबर है और यह क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कराया है, इसलिए मैंने इसे होमवर्क दिया था और मैंने कहा था कि आप लोग सोल्व कीजिएगा और मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा और मेरे सॉल्यूशन से आप इसको फिर मैच करिएगा सोल्व करने के बाद। तो मैंने सॉल्यूशन दे दिया हूं, इसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आई होप आज का क्लास आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, मेरे क्लास से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू।